नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता चैनल। नासिक के टीसीएस बीपीओ में सामने आए धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न के मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे केस में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वह है एचआर मैनेजर निदा खान। देश की जानी मानी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नासिक बीपीओ में हुए कथित धर्मांतरण और यौन शोषण मामले में अब एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। विवादों के केंद्र में रही मुख्य आरोपी निदा खान को कंपनी ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। निदा को लेकर जो सस्पेंशन लेटर सामने आया है उसने कई भ्रामक दावों की हवा निकाल दी है। इस चिट्ठी से न सिर्फ कंपनी के सख्त रुख का पता चलता है बल्कि निदा की असली पोस्ट को लेकर भी स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है। अब तक इस मामले में यह अफवाह जोरों पर थी कि निदा खान कंपनी की एचआर हेड है और उसी रसूख का इस्तेमाल कर वह महिला कर्मचारियों पर दबाव बनाती थी। लेकिन 9 अप्रैल 2026 को जारी टीसीएस के आधिकारिक सस्पेंशन लेटर ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इस पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि निदा 27 दिसंबर 2021 से कंपनी में प्रोसेस एसोसिएट के पद पर कार्यरत है। परिवार ने बताया है कि उसका पद टेलीकॉलर का था और वह सेल्स टीम का हिस्सा थी। उन्होंने आगे कहा है कि वह दिसंबर 2021 में बीपीओ में शामिल हुई थी और वह वरिष्ठ कर्मचारी नहीं थी। परिवार के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया वह कभी भी एचआर टीम से नहीं जुड़ी रही। उसके छोटे भाई ने बताया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही उसकी एक तस्वीर जिसमें उसे कंपनी के नासिक यूनिट का एचआर हेड बताया गया है, उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से ली गई थी। उसने आगे कहा है कि उस तस्वीर पर यह पदनाम अलग से जोड़ा गया था। बता दें कि निदा खान उन 8 कर्मचारियों में से है जिन पर टीएमसी के नासिक बीओपी में उनके अपने ही सहकर्मियों के साथ कथित बलात्कार, यौन उत्पीड़न, धार्मिक दबाव और अन्य प्रकार के उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने दावा किया है कि निदा खान फरार है। एक रिपोर्ट के अनुसार निदा के पिता ने कहा है कि उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व था कि उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिली, लेकिन अब उन्हें उसे काम करने के लिए प्रोत्साहित करने का पछतावा है। उसके पिता लकड़ी का कारोबार करते हैं। उन्होंने कहा बेहतर होता अगर उसमें काम ही ना किया होता। उसके बारे में इतनी बुरी बुरी बातें कही जा रही है जिनमें से कोई भी सच नहीं है। हम बहुत परेशान हैं। उसकी माँ बीमार पड़ गई है। उन्होंने आगे कहा है कि उनकी बेटी ने इनमें से कोई भी काम नहीं किया है। वह तो बस हर रोज काम पर जाती थी और लोगों को हाय और बाय कहने भर के लिए ही मुसीबत में फंस गई। खबरों के अनुसार निदा खान ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है और फिलहाल काम करने के साथ साथ करेस्पॉन्डेंस के जरिए एमबीए की पढ़ाई भी कर रही है। निदा के चाचा ने बताया है कि पिछले साल शादी के बाद वह इस साल जनवरी में अपने पति के साथ रहने के लिए मुंबई चली गई, जहां 9 अप्रैल को सस्पेंड होने तक वह कंपनी के मलाड स्थित बीपीओ में काम कर रही थी। यह पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब नासिक टीसीएस की ही एक 23 वर्षीय बीपीओ कर्मचारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता के मुताबिक उसके सीनियर सहकर्मी दानिश शेख ने शादी का झूठा वादा कर उसका शारीरिक शोषण किया। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि दानिश और तौसीफ नाम के एक अन्य कर्मचारी ने उस पर हिंदू धर्म की तुलना में इस्लाम धर्म की श्रेष्ठता साबित करने का दबाव बनाया। शिकायत के अनुसार निदा खान और तौसीफ ने मिलकर हिंदू देवी देवताओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की थी। इस गिरोह पर आरोप है कि यह सुनियोजित तरीके से 18 से 25 साल की युवा महिला कर्मचारियों को अपना शिकार बनाता था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 69 विवाह का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाना, 75 यौन उत्पीड़न और 299 धार्मिक आस्था का अपमान के तहत गंभीर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। नासिक पुलिस इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही है। अब तक दानिश शेख, तौसीफ, अत्तार, रजा, मेमन समेत कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि टीसीएस की इस बड़ी कार्रवाई के बाद पुलिस निदा खान तक कब पहुंचती है। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।